प्यारे बच्चों, एमएस इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो जरा देखें। देखिए प्यारे बच्चों, जिसका सर्वप्रथम पहला रूल होता है न्यू सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जिसका दूसरा रूल होता है न्यू सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा इसका रूल होता है एज आर एम प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका चौथा रूल बेटा होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस एज आर एम प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको रूल बताए, अब हम आपको करके भी बताएंगे। देखिए कैसे पैसिव बॉय होते हैं। अगर आपको रूल अगर याद हो जाए तो पैसिव बॉय करने कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से पैसिव बॉय हो जाते हैं। वो देखिए कैसे होते। देखिए जैसे हमने पहला आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी राम माने राम, इज माने है, सिंग माने गा रहा, ए माने एक, सॉन्ग माने गीत। राम एक गीत गा रहा है। इसका हमें पैसिव बॉय बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्यों देखना पड़ता है, उसका एक रीजन होता है बेटा। ऑब्जेक्ट इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हम न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे। समझ में आया? यानी जो न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए इसमें है क्या सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट या ए सॉन्ग, तो हमने लिखा ए सॉन्ग। देखिए सॉन्ग हमारा एक है, इसलिए हम एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे। और एज के बाद इसमें आता है, देखिए एज के बाद देखिए क्या लिखा है, बीइंग, तो हम बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हमने बीइंग जोड़ा बेटा। क्या जोड़ा? बीइंग जोड़ा। बीइंग के बाद क्या है, देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, सिंग है कि नहीं, तो इसका जो थर्ड फॉर्म होता है SUNG। अब देखिए संग हो गया। फिर बाकी बाद अदर वर्ड, जैसे अदर वर्ड है नहीं, बाई, हमने तो बाई जोड़ दिया। बाई के बाद इसमें ऑब्जेक्ट, जो यानी जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो हो गया राम। इस तरह बेटा हमारा पैसिव बॉय बनता है। ये हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे कि लिखा कमला इज कुक, ING जोड़ दो, कुकिंग दी फूड। इसका हमें पैसिव बॉय बनाना है। तो इसमें सर्वप्रथम देखिए मेन वर्ब क्या है, कुकिंग। इसके बाद जो भी है वो हमारा रिसीवर ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो दी बनाया, दी फूड बेटा। क्या हो गया? दी फूड। तो दी फूड के हिसाब से मेरा एज आएगा। एज आ गया, ओके। इसके बाद हमें बीइंग लगाना होगा। तो देखिए बेटा हमने बीइंग लगाया। क्या लगाया? बीइंग लगाया। बीइंग के बाद क्रिया क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है, कुक, COOK। हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। तो कुक्ड हो गया बाय कमला। देखिए बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कमला। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीसरा और समझिए, कब तक नहीं आएगा। अब जैसे लिखा है कि टीचर इज टीचिंग मी। आपके सामने ये सेंटेंस है, टीचर टीचिंग मी, अध्यापक मुझे पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो बेटा आएगा आई। आई आया। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम, तो हमने एम लगाया। अब एम के बाद हमें बीइंग लगाना होगा, तो हमने लगाया बेटा बीइंग। क्या लगाया? बीइंग। क्रिया हमारी क्या है, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट, TAUGHT, टॉच। टॉच हो गया, क्लियर है। अब बाकी बात है अदर वर्ड कोई है नहीं, तो इसीलिए हमें बाई लगाना होगा। बाई के बाद लगाना होगा टीचर। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। देखिए तीन आपके सामने हमने यानी सेंटेंस लगाए, तीनों हमने आप लोगों को बताए जो कि ये सिंपल रूल के थे। देखिए सब सर्वप्रथम हमने आपको कायदा अनुसार समझाया।
तीन पहला रूल समझाया, उसके 3 सेंटेंस आपको समझाए, हो सकता है आपकी समझ में आ गया हो। देखिए प्यारे बच्चों, इसी के अनुसार अगला जो रूल है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसको देखना तो स्क्रीन शॉट भी ले लें, आगे देखें इसका। देखिए अगला रूल क्या है वो आप समझिए। अगला रूल क्या है, यानी रूल नंबर 2। 2 का कैसे होगा, जैसे हमने लिखा रमेश इज नॉट बीटिंग मी, रमेश इज नॉट बीटिंग मी। इसका हम जब पैसिव बॉय बनाएंगे, देखिए बेटा रूल नंबर 2, और 2 का मतलब है नेगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हो गया, आई आ गया कि नहीं आई है। आई के बाद एम, क्योंकि आई है तो एम आएगा, और एम के बाद ही बेटा हमें नॉट लगाना होगा। नॉट लगाया, ओके, आई एम नॉट। नॉट के बाद हमें लगाना होगा बीइंग, पीटना की धर्म BATEN, बीटन बाय रमेश। ओके बेटा, दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा क्या है, एंड दूसरा है यू आर नॉट बेटिंग, यू आर नॉट बेटिंग कमलेश। ये आपके सामने है, यू आर नॉट बेटिंग कमलेश। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, कमलेश तो लिखा सबसे में, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, कमलेश, क्योंकि वेटिंग कर रहा है तो हमने लिखा है कमलेश। कमलेश के बाद इज, क्यों कमलेश एक वचन है, इज के बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद हम बीइंग लगाएंगे। ओके बेटा, बीइंग लगाया, बीइंग के बाद आता है थर्ड वन बेटेड, WAITED, बेटेड बाय यू, यू का यू ही रहता है। ओके बेटा, समझ में आया, हाँ लगता है आप लोगों के समझ में आ रहा है। देखिए आराम से बैठिए और समझिए उसको। तीसरा रूल बेटा, सेंटेंस क्या है, तीसरा हमारा सेंटेंस है कि रामू इज नॉट कटिंग द वुड। ये आपके सामने सेंटेंस है, तो हमने लिखा दी वुड, दी वुड क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, दी वुड इज नॉट प्लस बीइंग, नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग, तो हमने बीइंग लगाया। बीइंग के बाद आएगा, बीइंग क्रिया है कट, कट दी, यानी कट बाय रामू। देखिए बेटा, ये आपका सेंटेंस 3, रूल नंबर 2 के हमने आपको सेंटेंस समझाया। देखिए बिल्कुल सरल है, बिल्कुल अच्छा लगता है। देखिए जैसे कि ये आपको सामने सेंटेंस था, ऑब्जेक्ट को मी बनाया, ऑब्जेक्ट मी था, उसको सब्जेक्ट बनाया तो आई आया, तो आई एम नॉट एनी बीइंग बीटन बाय रमेश। इसी तरह देखो, यू आर नॉट बेटिंग कमलेश, तो कमलेश इज नॉट बीइंग बेटेड बाय यू। तीसरा कहा था, रामू इज नॉट कटिंग दी वुड, दी वुड इज नॉट बीइंग कट बाय रामू। अब देखिए इसी प्रकार अब रूल नंबर हमारा 3 चलता है। क्या चलता है, 3 चल रहा है। 3 जब हमारा रूल चला, 3 रूल चला है, तो देखिए 3 रूल क्या है, 3 रूल हमारा देखिए क्या है, कब, देखिए तीसरे रूल का क्या है, इज सीता ईटिंग दी फूड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्या है, दी फूड। अब देखिए क्वेश्चन यानी दी फूड, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या है हमारी, ईटिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। मगर यहाँ सब्जेक्ट हमें इसको न्यू सब्जेक्ट बनाना है,
तो न्यू सब्जेक्ट हमारा दी फूड है, तो दी फूड के अनुसार हमारा आएगा इज। क्या आएगा? इज। इसके बाद लिखा दी फूड बेटा, क्या लिखा? दी फूड। और फूड के बाद देखिए न्यू सब्जेक्ट हो गया प्लस बीइंग। क्या लगाएंगे बेटा? प्लस बीइंग। बीइंग लगाया, बीइंग के बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ईटन, EATEN। अब देखिए बाई, क्योंकि इसके बाद और कोई सब्जेक्ट है, तो बाई सीता। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने लिखा, मैंने लिखा आर यू डूइंग योर वर्क। ये आपके सामने आर यू डूइंग, यानी डूइंग योर वर्क। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? देखिए ये दिया है योर वर्क, तो इसके अनुसार हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योर वर्क। योर वर्क, क्योंकि इज इसलिए आगे लगाए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज योर वर्क बीइंग। बीइंग के बाद डन, डन बाय यू और क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा इसी तरह हमारे रूल नंबर 3 के सेंटेंस होते हैं, जिन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और रूल नंबर 3 के सेंटेंस हो गए, तो 1 और 2। अब इसी तरह देखिए रूल नंबर 4 के बेटे क्या होते हैं, जरा देखिए। 4 क्या होता है? 4 क्या होता है देखिए, इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जिन्हें हम किलर भी बोलते हैं। जैसे कि क्या है? जैसे लिखा व्हाट इज रामा टीच इंग्लिश, सॉरी टीचिंग, सॉरी इंग्लिश। देखिए बेटा गलती हो जाती है, इंग्लिश। अब देखिए इसका में पैसिव वॉइस जब हमें बनाना है, तो सबसे पहले जो देखिए क्या बात है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया वो हम पहले ऑलरेडी जो है वो ही लिख देते हैं। अब देखिए तो इंग्लिश है, इंग्लिश के अनुसार एज आएगा, इसके बाद आएगा इंग्लिश। क्या आएगा बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद हमें लगाना होगा बीइंग। बीइंग के बाद लगाना होगा टॉच, TAUGHT, टॉच बाय रामा। ओके बेटा, क्वेश्चन वर्ड आ गया। दूसरा देखिए, ये आपका पहला था। दूसरा क्या है? वाई आर बी बाइंग, BUYING दी बुक्स। ओके बेटा, दी बुक्स क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या है? वाई, तो क्वेश्चन वर्ड दिया वो आपको पहले ऑलरेडी लिखना होगा वाई। अब देखिए दी बुक्स लिखा है, इसलिए हमें यहाँ क्या आएगा? आर, तो दी बुक्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा समझ में आ रहा है? दी बुक्स हमने लगाया एस। इसी के बाद हमें लगाना होगा बीइंग बेटा। क्या लगाना होगा? बीइंग। क्रिया क्या है? वॉट, BOUGHT। वॉट क्यों लगाया पता है? क्योंकि बाई का थर्ड फॉर्म होता है वॉट, BOUGHT, बाई अस। बी का होता है बेटा अस और क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा इस प्रकार हमने आपको 4 टेंस, यानी जो 4 रूल होते हैं, चारों रूलों के हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, हमने आपको समझाया। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया, आप समझ चुके होंगे और समझ में आया भी होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा, और इसको देखिए। अगर बेटा को इसको अच्छी तरह से सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।